हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने रेटिंग जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। ये जो क्लिप है ये कल रात का है। दरअसल कल हम गए थे, मैंने आपको बताया था, हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरी आपी हैं, बहुत ही अच्छी। उनकी हेड सर्जरी हुई थी तो मैं उनका ज़रा पूछने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। दरअसल जाना पहले ही चाह रही थी लेकिन भाई ने मना किया था कि अभी आप ना आए, तो आज मैंने सोचा कि मैं लाजमी आज जाऊँगी। मैंने पहले भी आपको उनका थोड़ा सा बताया था कि उनके साथ क्या मतलब कैसे उनके साथ हुआ था यहाँ पे। तो मैं आज फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उनके काफ़ी ज़्यादा पेन रहती थी टूथ में। मतलब उनको पेन इस तरह फील होती थी कि जैसे उनके टूथ में पेन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चेकअप वगैरह करवाए थे तो डॉक्टर्स मतलब उनको पेन किलर्स दे देते थे, एंटीबायोटिक दे देते थे। और फिर उन्होंने डेंटिस्ट के भेज दिया तो डेंटिस्ट ने ना उनका टूथ रिमूव कर दिया था। लेकिन उनके स्टिल पेन थी, वो फिर से अपॉइंटमेंट्स बनवाती थी, जाती थी, लेकिन यहाँ पे सही तरह से डायग्नोज नहीं हो रहा था। फिर वो पाकिस्तान गई। जब उनका चक्कर लगा तो उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाके चेकअप करवा लेती हूँ। वहाँ पे उन्होंने सारा अपना चेकअप वगैरह करवाया तो वहाँ पे उनको डायग्नोज हुआ कि उनके ना हेड में मतलब उनकी वेन्स हैं। वो वेन्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर मतलब चढ़ी हुई हैं। एक वेन जो है वो दूसरी वेन के ऊपर है, जिससे ना दूसरी वेन जो वो दब गई है, जिस वजह से उनको पेन फील होती है। तो ये वहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने ना ये आइडेंटिफाई किया था। वो सारी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके इधर आ गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने यही कहा था कि ये ऑपरेशन होगा आपका, या इसका मतलब बेस्ट हल तो यही वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया था कि ऑपरेशन ही है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे तो नहीं रिस्क लिया क्योंकि वहाँ पे तो जाना ही थोड़े टाइम के लिए होता है, 1 मंथ के लिए। तो वो वापस आ गई थी यहाँ। फिर यहाँ आके जब उन्होंने जीपी पे गई, रिपोर्ट्स वगैरह अपनी सारी चेक करवाई। ये देखें, मैं यहाँ से बात को ज़रा डिस्कनेक्ट करती हूँ। मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी, मैं उनके वार्ड में आ गई थी। तो ये थी आपी। ये मैं वीडियो जो है मैं उनकी परमिशन से बना रही थी, विदाउट परमिशन मैंने अपलोड नहीं की। मैंने उनसे पूछा था और वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो उन्होंने कहा था कि तुम बना लो। तो ये देखें, ये आपी इतनी ये हिम्मत वाली ख़ातून है ना, बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग लेडी हैं ये। इतनी ड्रिप्स लगी और वो बनोला लग लग के ना हाथ बेचारे नीले हो गए थे, बहुत ज़्यादा पेन में थी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बस अब मुश्किल टाइम तो गुज़र गया है, बस थोड़ा टाइम रह गया है। अब जल्दी इनको छुट्टी मिल जाएगी। अब इन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता से चलना शुरू किया था। पहले तो सहारे के साथ चलती थी लेकिन अब चलना शुरू कर दिया था। तो मेरी बेटी जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी इनको देख के। इनके हेड में तकरीबन कान के पीछे 15 to 16 स्टिचेस जो हैं वो लगे हैं। ये देखें, मेरी बेटी इधर हो रही थी इसका दिल बहुत छोटा है, रोने लग जाती है। तो इसके पापा जो है ना चुप करवा रहे थे। मैंने कहा चलो चुप कर जा, तो मैं बाहर जाके ना कोल्ड कॉफ़ी लेके देती हूँ तो बेचारी काफ़ी सैड हो गई थी, लेकिन इसका दिल था, कह रही थी कि मैंने आंटी को देखना है, क्योंकि डेली वो इनके बच्चों के साथ ही स्कूल से वापस आती है ना। तो आंटी के साथ इसकी अटैचमेंट काफ़ी हो गई थी। आपके हस्बैंड भी आए हुए थे, उनके बच्चे भी थे, वो दरअसल निकल आए थे, फिर हम गए क्योंकि एट अ टाइम इतने लोग नहीं जा सकते। तो ये देखें जी, ये अब आज सुबह का क्लिप है। बच्चे वगैरह सारे सो रहे थे, मैं उठी थी, उठ के मैंने सारी सफाई सुथराई कर ली थी। ये देखें, ये बाहर है, काफ़ी ठंड थी। सुबह के टाइम तो आइस जो है वो जमी हुई थी। और ये देखिए, काम शाम ख़त्म कर लिया था, मेरी फेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सरफ़ में डाल के ना पानी तो बर्तन धोए थे। कौन कौन करता है ऐसे? दरअसल मुझे लगा रहा था कि स्टॉक में पड़ी हुई है, पर एक्चुअली वो थी नहीं। तो मैंने कहा अब बर्तन तो धोने ही हैं, फिर बाद में ग्रॉसरी करने जाते हैं तो लेके आते हैं चीज़ें। तो ये देखें जी, ये है जी बाहर का वेदर। काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी लेकिन अब वेदर जो है चेंज होना शुरू हुआ है। तो ये देखें, क्यारी भी जो है ना वो हरी भरी होनी शुरू हो गई है। ये चंबेली का पौधा हमने इधर लगाया हुआ है कॉर्नर पे, इस पे भी पत्ते आ गए हैं वापस। और ये देखें, ये भी निकल रहे हैं फूल। अच्छा जी, तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ कि सम टाइम लाइफ जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन दूसरों को देखने में लगता है कि हम लोग बड़े मतलब खुश हैं, क्योंकि हम एक्ट इस तरह करते हैं, लेकिन इनसाइड जो होता है वो इंसान ही जानता होता क्या है। तो कल आप ही को मैं जब हॉस्पिटल में मिली
बेचारी रो रही थी क्योंकि वो भी यहाँ पे अकेली हैं, उनका भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, रिलेटिव वगैरह नहीं रहते, सिर्फ अपनी फैमिली है। तो 4 दिन से हॉस्पिटल में थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन है वो। तो दिल बंदे का हो जाता है, परेशान हो जाता है सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे अकेले रह रह के ना इतना दिल सम टाइम तंग पड़ जाता है ना कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें और क्या ना करें। अच्छा जी, तो मैं आपको आप ही का ही बता रही थी कि जब वो यहाँ पे वापस आई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे सारी दिखाई, तो फिर डॉक्टर्स ने यहाँ पे भी यही डायग्नोस किया कि आपका ना ऑपरेशन होगा। लेकिन उन्होंने एक और ऑप्शन भी दिया कि आपका ना हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, कान के पीछे से इनके टक लगे थे, करके ना टक लगा के तो किया था, तकरीबन 16-15 इतने स्टिचेस लगे थे। तो एक ये ऑप्शन दिया था और एक उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि आप जो है ना इंजेक्शंस लगवा लिया करें, 6 मंथ तक उसका असर रहेगा, आपकी पेन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 6 माह के बाद दोबारा से लगवाना पड़ेगा। तो ये मतलब डॉक्टर्स ने बताया था, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह फिर साथ बताए थे। लेकिन फिर आप ही ने ये प्रेफर किया कि मैं ऑपरेशन करवा लेती हूँ, तो फिर इन्होंने ऑपरेशन करवाया। लेकिन आप यकीन करें 6 ईयर्स तक वो पेन में रही हैं। इतना लंबा ये प्रोसीजर हुआ, इतना लंबा प्रोसीजर हुआ कि 6 साल लग गए। लेकिन शुक्र है फाइनली इनका हो गया ऑपरेशन। अब इंशाल्लाह इन्होंने तकरीबन 1.5 माह बाद इनका दोबारा से चेकअप होगा, फिर इनकी पाकिस्तान जाने की तैयारी होगी, वहाँ पे इनका घर वगैरह बन गया हुआ है, तो ये लोग चले जाएंगे हमेशा के लिए। आते जाते रहेंगे बट सेटल्ड अब वहीं पे जाके होंगे, क्योंकि आप भी कहती हैं कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। अब जिस तरह ऑपरेशन हुआ है, अपना कोई भी नहीं था, घर में बच्चे हैं सारे, तो हस्बैंड ने देखा उनको भी, फिर हॉस्पिटल के चक्कर, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे अकेले। अपने जैसे भी होते हैं, कम से कम कोई मुश्किल वक़्त में मुंह में पानी डालने के लिए तो होता ही है ना। पता नहीं, ये मेरी सोच है, हर किसी की डिफरेंट होती है। तो बेस्ट ऑफ लक है उनको। तो जी, मैं दरअसल अब आई हुई थी पाक फूड, बेटे को एकेडमी छोड़ा था, तो कुछ चीज़ें लेनी थी, तो पाक फूड आ गई। तो अपनी भी स्टोरी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। सबको पता है कि मैं भी हम बिज़नेस करती हूँ, हमारा पिलोज़ का बिज़नेस है, तो सारा हमने स्टॉक वगैरह जो है वो रखा हुआ था वेयर हाउस में। आगे चल के मैं आपको अपना वेयर हाउस भी दिखाती हूँ, उसका भी विज़िट करवाते हैं। तो हमने वो लिया हुआ था रेंट पे, उसकी तकरीबन 3 ईयर्स की लीज़ थी, तो अब लीज़ ख़त्म हो रही थी। 3 ईयर्स हो गए थे माशाल्लाह से। तो हमने उनको कहा कि आप हमें 1 ईयर के लिए दे दें, क्योंकि अब हमारा इतना स्टॉक पड़ा नहीं था, और नेक्स्ट हम कुछ और प्लान कर रहे थे कि हम कोई और प्रोडक्ट इसमें ऐड करें, कि थोड़ी ये मंगवाएं, थोड़ी कोई और। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि नहीं, आपकी लीज़ ख़त्म हो रही है, अगर आपने लेना है तो 3 ईयर्स के लिए ही लें, अदरवाइज़ आपको खाली करना पड़ेगा। तो बस हस्बैंड ने मुझे अचानक से बताया कि मैंने वैन बुक करवा दी है, तो सारा जो है ना वो सामान अब जितना रह गया है वो सारा घर आएगा। तो आप यकीन करें, मैं इतनी परेशान हो गई कि इतना सामान हम कहाँ पे रखेंगे। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि अगर तो वही लीज़ ही लेनी है तो 3 साल की लीज़ होगी, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो हम सामान मंगवाएंगे वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो इसका जो है वो कराया जाता रहेगा। तो बस इसी परेशानी में आज का दिन ऐसे ही गुज़र गया। तो बस फटाफट से मैंने ये जब आई हूँ आके थोड़ा सा कुछ कुक किया। आप ही के घर दही भल्ले वगैरह देने थे बच्चों को, और साथ में बच्चों को चिप्स वगैरह, लोडेड फ्राइज़ मैंने फटाफट से बना दिए। इसके बाद वेयर हाउस जाना था, वहाँ से जो है वो पिलोज़ वगैरह 1 बाय 1 करके लेके आने थे, क्योंकि हमने मार्च में उनको दे देना है कौंसल को वेयर हाउस वापस। इतना मैंने सुबह घर साफ़ किया, इतना आगे चल के आप देखिएगा घर का हाल क्या बनता है। मुझे तो बस देख देख के रोना ही आ रहा था, एकदम से मेरा दिल आज इतना बुझ गया था ना कि अल्लाह ये क्या हो गया है। अब घर की कोई शक्ल ही नहीं रही, सारा सामान, डाइनिंग टेबल वाला रूम जो था ना वो सारा सामान से भर गया था। फिर गैरेज जो था वो मैंने पहले भी एक दफ़ा साफ़ किया था, लेकिन क्योंकि बिज़नेस करते हैं वो फिर से वैसे ही सारी चीज़ों से भर जाता है।
क्योंकि बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि लोग जो हैं वो ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर हमेशा सक्सेसफुल होता है। समटाइम्स आपके रिटर्न्स भी होते हैं, कस्टमर को पसंद नहीं आता या जो भी रीज़न होता है। तो सम टाइम ये होता है कि आपने मतलब भेज दिया है अपने पिलोज़ वगैरह जो भी आप काम करते हैं, तो वहाँ पे जाके कोई मिसप्लेस हो जाता है या बॉक्सिंग उसकी मतलब फट जाती है तो वो वापस आ जाता है। तो वो चीज़ें फिर दोबारा यूज़ के काबिल भी नहीं रहती और उसको हम दोबारा भेज भी नहीं सकते। तो इतने ज़्यादा वो भी पड़े हुए थे पिलोज़ वगैरह, काफ़ी वो गैरेज वगैरह मैंने ना साफ़ किया। हस्बैंड जो हैं वो वेयर हाउस चले गए। तकरीबन 2 चक्कर उन्होंने लगाए हैं अकेले ना। बॉक्सेस इतने इतने हैवी थे ना, 5 टू 7 केजी का एक बॉक्स था और पूरी वैन वो उन्होंने भर के लेके आए हैं घर। फिर घर आके सारी उतारी है और आप यकीन करें हमने 3 से 4 लोगों को फ़ोन किया कि हमें ना हेल्प चाहिए ना, हेल्पर कोई मिल जाए। उसको ज़ाहिर बात है यहाँ पे तो पे ही करते हैं घंटे के हिसाब से, लेकिन आज हमें कोई भी नहीं मिला। इतनी ज़्यादा परेशानी हुई इस चीज़ की और बच्चे तो मेरे छोटे हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं हैवी बॉक्सेस वगैरह उठा सकते। ये मैं आप ही के घर आई थी उनको देने के लिए खाना, तो अब वापस घर जा रही थी। तो हमें कहीं से भी ना वो हेल्पर्स आज नहीं मिले लेकिन आज हमने करना था क्योंकि हमने वैन ली हुई थी रेंट पे 2 डेज़ के लिए। आज और कल हमें काम सारा ख़त्म करके वैन भी वापस करनी थी। तो आप यकीन करें 10 बंदों का काम जो है ना वो इन्होंने खुद ही अकेले किया है। ये देखें, ये अब आ गए थे हम लोग वेयर हाउस। मैंने कहा आप लोगों को ये भी विज़िट करवा दूँ, फिर तो ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा चला जाएगा। ये देखें, ये हमारा सारा स्टॉक पड़ा हुआ था। ये बस ये इतने बॉक्सेस ही रह गए थे। हमें बस 1 ईयर भी बहुत ज़्यादा था, ये 1 ईयर से पहले ख़त्म हो जाना था, लेकिन वो 3 साल की लीज़ ही दे रहे थे इसकी। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त वेयर हाउस था ये, साइड पे छोटा सा बाथरूम भी बना हुआ था। तो ये देखें, पूरी ये वाली वैन जो है ना, ये हमने रेंट पे ली 2 डेज़ के लिए। ये देखें, ये पूरी एक भर के लेके आए थे वहाँ से भी। वेयर हाउस में सारी लोडिंग इन्होंने खुद की और घर आके उतारे। बच्चों ने भी हेल्प की जितनी वो कर सकते थे, मैंने भी हेल्प की लेकिन अब ज़ाहिर बात है मेन तो यही थे, इन्होंने ही करनी थी। बाकी 1-2 फ्रेंड्स को भी फ़ोन किए, वो भी जॉब्स पे थे, कुछ टैक्सी करते थे तो वो कर रहे थे। तो ये देखें, ये सारा मेरा डाइनिंग टेबल वाला रूम भर गया जो मैंने सुबह साफ़ किया था। सारे छत तक जो है ना वो बॉक्सेस लग चुके थे। ये देखें, बस मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान थी सम टाइम इस तरह लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है यहाँ पे ना यूके में। वहाँ पे देखो 10 बंदे पाकिस्तान में हो ना, चलते फिरते ही आके ना आपकी हेल्प कर देते हैं कि आ जाएं करें। ये एक एक बॉक्स जो है ना 5 टू 7 केजी का था। 6, 6, 7, 8 मेरे ख्याल में होते हैं पिलोस। तो ये देखें, ये सारे हमने गैरेज में भी एक साइड पे सारे लगा दिए थे और कुछ डाइनिंग टेबल वाले रूम में रख दिए थे। ये देखें, पूरी खाली कर ली हम लोगों ने। बच्चे भी साथ लगे हुए थे, लेकिन जितना बच्चों को हमने ज़्यादा उठाने नहीं दिया। ये देखें, ये गैरेज था, एक साइड पे पिलोज लगा दिए थे और बाकी सामान एडजस्ट किया। ये अब सारी मैं सफाई करने लगी थी। हस्बैंड दोबारा गए थे उसको दोबारा से रीलोड करने। ये देखें, सारा मैंने साफ़ कर दिया था। कुछ जो चीज़ें डंप करनी थी वो मैंने गाड़ी में रख दी थी कि वो अब कर आएंगे जाके। अब यहाँ एक साइड पे सारे बॉक्सेस लगा देंगे। फिर मैंने चाय बनाई है क्योंकि काफ़ी थक गए थे। खाना जो है वो आज बाहर से ऑर्डर किया था। ये देखें, ये हमारा ऑर्डर आ गया था, लेकिन जो हमने एक्चुअल ऑर्डर दिया था वो तो नहीं आया। ये उन्होंने गलत ऑर्डर जो है ना हमें सेंड कर दिया। फिर जब हमने उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा आप ये भी रख लें, हम आपका जो एक्चुअल ऑर्डर है ना वो भी हम आपको सेंड करेंगे। तो ये 1190 का था जो आज हमें अल्लाह ताला की तरफ से ना गिफ्ट मिल गया। इसके बाद हमने जो खाना ऑर्डर किया था वो था अफ़गानी पुलाव और साथ में चिकन कढ़ाई वगैरह थी, नान थे। वो खाना ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था हाफ़ एन आवर के बाद। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, खाना खाया। बस आज थोड़ा दिल परेशान था क्योंकि घर सामान से भर गया था इतना ज़्यादा, ऊपर से रोज़े आ रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। तो आप सब भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। बस अब हम खाना एंजॉय करते हैं, फिर डिशेस वॉश करूँगी और किचन का तो हाल ही मत पूछे ना, काफ़ी सामान किचन में पड़ा हुआ है।
तो उसको मैं थोड़ा समेटूँगी और आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियो एंजॉय करें।